अच्छा स्वामी जी, लोग कहते हैं कि त्योहारी सीजन में अगर कचौड़ी, पूड़ी, समोसा नहीं खाया तो क्या खाया, लेकिन ये सब खाने से एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। कई लोगों को सिरदर्द भी शुरू हो जाता है, तो इसके उपाय भी बताइए और लोगों को ये भी समझाइए कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। तो देखो, थोड़ा खाओ, एक कचौड़ी खाओ, एक पूड़ी खाओ, एक समोसा खाओ, एक जलेबी, एक रसगुल्ला या एक गुलाब जामुन, इतना तो ठीक है। अति सर्वत्र वर्जयेत। ये जो अति करते हैं ना, और एक साथ सारी चीजें नहीं खानी कि स्वामी जी ने बोला था एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, एक लड्डू, एक गोलगप्पा, एक पानी पूरी, एक ये सबके एक एक से प्लेट भर ली। एक एक करके एक एक खाना, एक बार में सारा उल्टा पुल्टा मत करना। तो थोड़ा खाएं और फिर भी एसिडिटी हो जाए, पहली बात तो डाइजेशन अच्छा होगा तो एसिडिटी नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जब हम पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन एक एक दो मिनट करते हैं ना, तो बोलते रहे तो लक्कड़ पत्थर हजम हो गया। तो एक तो चित्तकादि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छी हैं, इसको खा लिया करें। और जिस दिन ये सब खाना पीना हो तो आंवला एलोवेरा रोज ना पियो तो उस दिन ज़रूर पी लिया करें, एक बार खाने के पहले और फिर खाने के बाद। कुछ भी ये द्राक्षासव, कुड़जारिष्ट, अभयारिष्ट, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। और फिर ये पवन मुक्तासन से लेकर के ये सेतुबंध सर्वांगासन, हलासन, और फिर इसके बाद उत्थित पद्मासन, मयूरासन, बद्ध पद्मासन, अभी ये पूरा पैकेज आज अभी बता रहे हैं, इसको जरूर करें। एसिडिटी के लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और ये पाउडर मिला करके और रख ले, इसको एक एक चम्मच खा लिया करें। एसिडिटी के लिए रामबाण है। काम दुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर मिला के रख ले, ये भी एसिडिटी के लिए रामबाण है। ये नीम यहाँ पर खड़ा है मेरे सामने, इधर सूर्य देव उग रहे, उनके सामने ये नीम देवता खड़े हैं। पित्त के लिए कड़वा परम औषधि है, पित्त के प्रशमन के लिए। ये आयुर्वेद का विधान मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिनको भी एसिडिटी है उनको नीम खाना चाहिए। देखो ये नीम के पेड़ है, क्या खाना चाहिए? नीम की पत्ती। तो नीम खाने वाले को कभी एसिडिटी नहीं होती। अब आदमी कड़वा कड़वा, थू, मीठा मीठा गड़क, तो अब मीठा मीठा थू, कड़वा कड़वा गड़क करना तो ये बड़ा जबरदस्त है। और लौकी का जूस, लौकी का सूप। और हाँ, मैंने एक देखा, ये जिनको कड़वा नहीं पीना है तो पहले शुरू से ऐसे कर लो, पीपल बेल और शीशम, इसके पत्तों का रस, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, ये बिना कड़वे भी पित्त का प्रशमन कर देते। इसका हमने नाम ही रख रखा पित्तहर जूस। और पित्तहर पेय में जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन तो जनरल पेट के लिए, और जीरा धनिया सौंफ मुलेठी गुलाब का पानी, ये पित्तहर पेय है, एकदम पित्त का प्रशमन कर देता है। ठंडा दूध भी पित्त का प्रशमन करता है, ठंडा दूध। स्वामी जी, गुड बैक्टीरिया की भी बात कर लेते हैं। ज्यादा ऑयली खाना क्या आंतों में गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है? क्या आंतों को कमजोर कर देता है? ऐसे में आंतों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? शुरुआत में आपने शंख प्रक्षालन के आसन सिखाए हैं, लेकिन अगर कोई अपनी आंतों को मजबूत करना चाहता है तो उसे योग में क्या सीरीज अपनानी चाहिए और साथ ही खाने पीने में क्या बदलाव करने चाहिए? देखो, एक तो पद्मासन, पद्मासन में बैठ गए, बाएं पैर को पीछे, दाएं हाथ, बाएं पैर को बाएं हाथ से, अब ये बाएं पैर है ना, ये दाएं तरफ आ गया है, तो बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना और दाहिने हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को, ये भी इधर बाएं पैर पे रखा हुआ है, ऐसे पकड़ना। बड़े दिनों बाद पकड़ में आ गए दोनों अब ये पकड़ के, और कोई आगे, ये टेस्टिंग बीच बीच में करता रहता हूँ 2-4 महीने में, तो इससे पता रहता है कि अपनी बीएमआई ठीक है। और इसमें थोड़ी देर आगे झुक के रहना चाहिए। और उत्थित पद्मासन,
अंगुलियों पर या मुट्ठियों पर शरीर के वजन को उठा के रखना चाहिए। 1 मिनट में तो ऐसे कड़ाके की भूख लगेगी और आंतें इतनी मजबूत हो जाएंगी फौलादी वज्र जैसी। इस गुड़िया ने बहुत अच्छा किया। क्या नाम बाबू? अनिका। पकड़ के रखो। हाँ, इसने अपनी डायबिटीज भी ठीक कर ली है भाई। हाँ, छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गई बताओ। और उस गुड़िया ने भी अच्छा किया, उत्थित पद्मासन। हाँ, उठा के रखो बाबू। क्या नाम है? रितिका। हाँ, जा ऐसे। एक मिनट तक रखना पड़ेगा, उंगलियों पर थोड़ा जोर ज़्यादा पड़ता हो तो ये, और फिर ये ऐसे मुट्ठियों पर उठा लें ऐसे, और यदि हो सके तो फिर ऐसे उठा लेना तो दोनों तरफ से, इसको कहते हैं तुलासन। घुटनों के पीछे थोड़े, ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है स्वामी जी। आधा के पीछे तुलासन। ऐसे हाथ रखें और ऐसे। अब थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ले, अब नहीं तो कभी पैर उठ जाते हैं, कभी कुल्ले उठ जाते हैं, पूरा नहीं उठता। तो थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। बाकी सबसे अच्छा है वज्रासन या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, ये पेट के लिए रामबाण है। ये बेस्ट है स्वामी जी, ये सब कर लेंगे। और सुबह सुबह खाली पेट अनार खा लें। 1 अनार 100 बीमार। अनार, सेब या पपीता। और जो हेल्दी हैं वो तो अनानास या नारंगी आदि ले सकते हैं, उनका डाइजेशन। और ये एजिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये जो जितने भी खट्टे फल हैं, ये सबसे पहले तो आंवला। अब आंवला अच्छा आने लग गया है, परिपक्व हो गया है, अक्टूबर में ठीक हो जाता है। अभी हम इसी का च्यवनप्राश बना रहे हैं। इसी की पिष्टी बना करके दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, सुपर इम्यूनिटी बन जाती है एकदम जबरदस्त। तो आंवला, नारंगी, अनानास, मौसमी, इसको ना फाइबर के साथ लेना चाहिए। तो आंवले की चटनी बना लो, आंवले की सब्जी बन जाती है, खट्टी मीठी मीठी, जैसे भी जिसको उपयुक्त है। आंवले का पूरा फाइबर उसी में आ जाएगा। थोड़ा उसमें हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा किसी को मिर्ची, लहसुन आदि भी डालना है, वो भी उसके अंदर डाल ले, बड़ा अप्रतिम होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आंवला जो है ये आयु बढ़ाने वालों में आमलकम वयस्थापना नाम सर्वश्रेष्ठम उक्तम आयुर्वेद। और कुछ पूछ लो जी, कुछ बच गया खाने के बाद। ये पाचक में हमने रखे हैं। और हरड़ का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, मीठे के तौर पर ये नेचुरल स्वीटनर हैं, नेचुरल मिठाइयाँ हैं। ये जिनको मीठा खाने की आदत है वो ये खाया करें, आंवले का, बेल का, हरड़ का मुरब्बा, कैंडी।